शिवा से पंथाना संतो, उज्जैली उत्तरकाशी में माँ भागीरथी गंगा के तट पर बैठते हुए तनिक शिवत्व पर विचार कर लिया जाए। कुछ प्रश्न किए थे चंद्रशेखर सिंह और आचार्य अजय पंडित ने। अंग्रेजी में एक लेख है जिसका लिंक साझा कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तनिक हिंदी में संवाद हो कि शिव परिवार जो अंतर विरोधों से परिपूर्ण है हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। देखिए, उनके परिवार पर अगर हम दृष्टि डालें तो एक दूसरे के विरोधी सदस्यों की संख्या कम नहीं है। सांप है, चूहा है, मयूर है, बैल है, सिंह है, सब एक दूसरे के विरोधी हैं। पर वहां शिव परिवार में सब आराम से रह रहे हैं। परिवार के सदस्यों के रूप में भी हम देखें तो नाना कथाएं प्रचलित हैं। अब कौन कितनी सच है या नहीं ये एक दूसरी बात है, ये संवाद का विषय है। पर हम यहां देखें कि शिव परिवार हमें क्या समझाना चाह रहा है। तो अर्धनारीश्वर जो प्रतीक है वो यही है कि घर के मुखिया के रूप में पति पत्नी एक दूसरे के पूरक है, प्रतिद्वंदी नहीं है। जी हाँ, एक दूसरे के पूरक हैं। और जिस घर में मुखिया के रूप में ये भावना हो तो जानी बात है परिवार के पूरे सदस्य सब संभल कर रहेंगे, संतुलित रहेंगे। इसीलिए अपने यहाँ पति को पतिदेव, पत्नी को धर्म पत्नी, वैवाहिक मंत्रों में दूल्हे को साम और दुल्हन को ऋक कहा जाता है। इन सब पर अलग से खैर वीडियो है, सुन लेना आप लोग। ऐसे परिवार में तो जानी बात है संतुलन बना रहेगा, संतुलित आहार विहार और व्यवहार होता रहेगा। देखिए, कोई भी एक दूसरे को दबाता नहीं है और ना ईर्ष्या करता है कि देखो तुम्हारी पूजा अधिक हो रही है, तुम्हारे इतने रूपों की कल्पना की जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं। किसी को मान सम्मान मिलते देख, ज्यादा मिलते देख, यहां पर कोई ईर्ष्या नहीं होती किसी को। गृहस्थों में होती है कि नहीं, इसी ओर इशारा किया जा रहा है। इसके लिए हम देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलता है दक्ष प्रजापति के प्रसंग में। वो एक पदवी है जो तपस्या के बाद में प्राप्त होती है। पर वहां पर क्या हुआ, दक्ष यानी दक्षता। तो किसी न किसी को तो कोई ना कोई दक्षता प्राप्त होती है, चाहे भले वो जन्मजात हो या अर्जित हो, या दोनों ही हो कि भी जन्म जाती है, धीरे धीरे उसको बढ़ावा मिल गया। पर होता क्या है समाज में, हम क्या देखते हैं घर परिवार में, अंदर में बाहर में, कि वह दक्षता हावी हो जाती है हम पर। हम औरों का अपमान करने से नहीं चूकते, हम अपने आप को ही दिग्गज समझने लग जाते हैं। वही हुआ। ऐसे देखा जाए तो प्रजापति क्या है, प्रवृत्ति मार्ग के उदाहरण हैं और शिव जी ठहरे निवृत्ति मार्ग के उदाहरण, जिनको इतनी परवाह नहीं है कि किसी देहाभिमानी व्यक्ति को लोक लिहाज के लिए करें हम। नहीं, उनको तो उस वृत्ति पर प्रहार करना था कि तुम में जो खासियत है, तुम में जो दक्षता है, तुमने जो पदवी प्राप्त की है वो तुम्हारे अकेले की नहीं है। इससे पहले भी कई प्रजापति हो चुके हैं, बाद में भी कई होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो अगला नहीं समझ सका और जो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ा। कथा सब जानते हैं। देखिए, कथा सुनना, पढ़ना और उस पर बिना सोचे समझे टीका टिप्पणी करना यह अनुचित है। यहां पर प्रजापति पद की अवहेलना नहीं की गई है, समझाया गया है। सर्वभूत हिते रता की भावना से ही हमें दक्षता मिलती है कि भाई अपनी आजीविका भी चलती रहे और समाज का भला भी होता रहे। सर्वभूत हिते रता, गीता की ये पंक्ति इसी ओर इशारा कर रही है। कर्तव्यों के प्रति हम सजग रहें, सचेत रहें। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य, दूसरे का अधिकार पहले का कर्तव्य। ये जो तालमेल है यही शिव परिवार हमें समझा रहा है। यहाँ पर कोई
एक केवल प्रकृति पुरुष कहे और किसी न किसी संवाद का उदाहरण लेकर कहे कि नहीं भाई देखिए यहाँ पर पार्वती जी ने शिव जी को ऐसे कहा वैसे कहा। देखो भैया, ऐसी बात है कि इन सब की गहराई समझना हर किसी के वश की बात नहीं है, उसके योग्य साधना चाहिए। यहाँ पर प्रकृति पुरुष दो नहीं है, एक है, एक ही है। सांख्य दर्शन में वे अलग ढंग से समझाए गए, वह एक अलग विषय है, पर वो आखिरी चिंतन का पड़ाव नहीं है, वो समाधान नहीं है। ना 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 ना। यहाँ पर जो भागीरथी गंगा का प्रवाह देख रहे हो तो ये आखिरी नहीं है, ये घाट है, एक मोड़ है, मुकाम है, आता है। ऐसे न जाने कितने आते रहेंगे सागर में मिलने के पूर्व, कोई बड़ी बात नहीं है। तो विलीन होने की मतलब अपनी पहचान को बनाए रखते हुए जब बड़े महत् कार्य के लिए मिल जाना हो तो उसमें भी संकोच नहीं करना चाहिए। शिव परिवार उस ओर इशारा कर रहा है। अब माँ काली का जो रूप है कि माँ काली किसी के जब रोके ना रुकी, विध्वंस मुखी होकर जब समाप्त करने को आ गई, यानी मतलब महाप्रलय का समय नहीं आया था तो शिव जी लेट जाते हैं सामने, कि और कोई तरीका नहीं था रोकने का, कि उन्हीं की शक्ति थी, वो कैसे रुकती साधारण तरीके से बोलने से ना। तो जैसे ही रुकी और भाई पाँव जब पड़ा, जो रुकना ही पड़ा, जीभ निकल गई। तो ये किसका प्रतीक है? संतुलन का, संयमित का। मतलब क्या कि जब पति पत्नी एक दूसरे को देखे भाई अगला असंयमित हो रहा है तो उसको किसी न किसी रूप में शांत करने की चेष्टा करें। यहाँ पर इस ओर इशारा किया गया है, संतुलन बनाए रखना, कि पूरे प्रलय का समय नहीं आया था कि चलो ना ना ना। नटराज की मुद्रा में देखें, वो तो खैर पार्टिकल्स का खेल है। और जो विषपान है, विषपान किस लिए? जब मंथन होता है किसी भी चीज का, कहीं भी, अपने में, घर में, परिवार में, तो क्या निकलता है? हलाहल, नकारात्मकता पहले निकलती है। तो उसको कौन पान करेगा? कोई तीसरा चौथा तो आएगा नहीं। अमृत के लिए सब झगड़ते हैं, पर हलाहल उसको धारण करके उसको रोके रखना, तो ये तो हर किसी के वश की बात नहीं है। शिवत्व तो वही समझा रहा है, प्रतीक वही समझा रहा है कि डरो मत, घबराओ मत, नकारात्मकता भी जीवन का ही अंग है, इससे भागो मत, पलायनवादी मत बनो। विषपान यही है। विचारों का मंथन होगा तो पहले वो निकलेगा ही निकलेगा, अनिवार्य है। उसको टालो मत कि हमें केवल सकारात्मकता चाहिए, नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, कहीं भी नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति। तो भले ही वो प्रजापति का प्रसंग हो या शिव परिवार का कोई भी प्रतीक हो, वो यही समझा रहा है। जो दूज का चांद उन्होंने मस्तक पे धारण किया, तो क्या दूज धीरे धीरे, दूज का चांद धीरे धीरे पूर्णिमा की ओर जाता है। चांद से तो वैसे भी हम वो प्रतीक मानते शीतलता का, शांति का। तो पूर्ण चंद्र तो खैर जाना एक भौगोलिक स्थिति है, पर यहाँ पे प्रतीक क्या समझा रहा है कि अगर घर का मुखिया संयमित है, अनुशासित है, तो जानी बात है वह देर सवेर पूर्णता की ओर जाएगा ही जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, ना कोई नहीं रोक सकता। समझना हमें वो है कि शीतलता के प्रतीक के रूप में वो चंद्र मस्तक पर धारण किए हैं। तो भले वो अर्धनारीश्वर का रूप हो या नटराज मुद्रा हो या द्वितीय चंद्र को धारण करने की बात हो, सब में एक ही चीज समझाई गई है। अपने अपने स्तर के अनुसार हम उसे सोचें, समझें, उसे जीवन में लागू करें। कथा सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, उसका जीवन में दैनंदिन उपयोग होना चाहिए। नहीं तो कथा करी और करवाई जाती है, भाव विभोर होकर जनता सुनती है, पर बाद में
जब उनके पालन करने का समय आता है तो कुछ नहीं, भाई ये तो प्रसंग है, लीला है। नहीं भाई, क्यों आवश्यकता पड़ी इन लीलाओं की? इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि उनको हम जीवन में समझकर उतार सकें, तद अनुरूप अपने जीवन को पूर्णिमा की ओर ले जाएं। जो शिव परिवार का अंतर विरोध है, अंतर्द्वंद ये सब है, वो तो बाहरी है, उस पर मत जाइए। अगर अंदर का मामला ठीक है तब फिर बाद बाकी की परवाह ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, वो संभल जाता है। ऐसे बात वही है, संतुलित संतुलन, आहार विहार और व्यवहार, यही तो शिवत्व है, यही शिवाय है। इस चैनल का एक वाक्य है ना, शिवा से पंथा न संतो, कि आपकी यात्रा शिवमय हो, यानी मंगलमय हो, मंगलकारी हो। तो उत्थान पतन तो आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे अंदर में भी कई तरह की भावनाएं चलती रहती हैं कि नहीं, सृजन की, संचालन की, संहार की, ये तो होते रहती है, क्या बड़ी बात है। तो वहाँ पर हम संतुलित बने रहें यथासंभव, और इसी प्रयास को, इसी अभ्यास को आत्माभ्यास कहा गया योग वाशिष्ठ में। देखिए, प्रजापति के प्रसंग ने ही हमें पूरा मामला समझा दिया। यहाँ पर ये लगे कि नहीं भाई, जो सती थीं उनसे वो जो संपर्क बना प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के बीच में, वो टूट गया था। तो ये तो खाली बाहरी एक उदाहरण के तौर पे समझाया गया है ना। तो चीज़ों की गहराइयाँ हमें पकड़नी चाहिए। इसलिए माता उमा को, उमा शब्द का योग इसीलिए किया गया कि जब उनकी माता जी ने देखा कि बहुत कठोर तप कर रही हैं, कि तपस्या के बिना तो कुछ होता नहीं, इसलिए तो उमा कहा ना। तो वैसे उनका नाम सुमुखी भी था। सारे प्रतीक, सारे प्रसंग एक दूसरे के पूरक हैं और समझाते कुछ और हैं, और समझ में कुछ और आ जाता है तो भ्रांति की स्थिति पैदा हो जाती है। अब करना क्या है, ये आप लोगों पर निर्भर है।